गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल समाचार है आप सबकी। उम्मीद है कल रात जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस की थी तो आपने बहुत अच्छा उसमें से पैसा कमाया होगा। और जो मैंने टाटा केमिकल की स्विंग ट्रेडिंग दी थी उसमें भी आज अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। तो शुरू करेंगे निफ्टी से। निफ्टी का जो मेरा रेजिस्टेंस है ऊपर का 18,320, यही रेजिस्टेंस एज इट इज वैलिड रहेगा। और कल के लिए देखेंगे क्या नया है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को हम आगे खींचते हैं, ठीक है। और इस हफ्ते की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी पास है, तो ये रेजिस्टेंस और नीचे का ये सपोर्ट जोन बन चुका है 18,120। और आज निफ्टी पूरा दिन साइडवेज रह गया, एक रेंज में फंसा हुआ था। तो इसको हम रेंज बाउंड ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से भी ट्रेड मिला होगा आप लोगों को। स्ट्रेटेजी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिला है कि नहीं। वो 5 मिनट के हिसाब से था। 5 मिनट के हिसाब से भी आप लोगों को आज ट्रेड मिला होगा, बहुत अच्छा फॉल हुआ है नीचे। तो निफ्टी में 5 मिनट की जो स्ट्रेटेजी थी मेरी उसमें आपको ट्रेड आज मिला होगा। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। और टाटा केमिकल का जो मैंने ट्रेड दिया था, जो ट्रेड टाटा केमिकल का था वो स्विंग ट्रेड एज इट इज वैलिड है। तो आप लोग उसमें से प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, ठीक है, टाटा केमिकल में। तो बैंक निफ्टी देखते हैं। मैं जो हर रोज जो ट्रेड देता हूँ उसी में स्विंग या पोजिशनल आप लोग उसी में कर सकते हो, जो ट्रेड देते हैं उसमें हर रोज। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस बहुत दूर है, 40,000 साइकोलॉजिकल लेवल होता है ये 40,000। तो वही लेवल एज इट इज वैलिड रहेगा। और नीचे का सपोर्ट जोन पास है 38,000। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या हुआ है आज। शॉर्ट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। देखो कल जो पिन पॉइंट का एनालिसिस दिया था बहुत बहुत अच्छा काम किया। कल जो एनालिसिस मैंने की थी, मैंने क्या बोला था, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। एक ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था और एक प्राइस एक्शन लेवल भी नीचे की साइड मैंने दिया था। अगर बोला था कि इस लाइन के ऊपर जाए तो बाइंग की तरफ सोचेंगे, इस लाइन के नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ सोचेंगे। और ट्रेंड लाइन भी था, मार्केट ओपन हुआ ट्रेंड लाइन के पास और सीधा गिर गया ट्रेंड लाइन और ये प्राइस एक्शन लेवल। उसके बाद रिटेस्ट भी किया। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया था कि अगर ब्रेक करके अगर रिटेस्ट करे तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। तो देखो 5 मिनट के टाइम के हिसाब से आज बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड रहा है, एकदम वही प्राइस एक्शन लेवल के पास से गिर गया, ठीक है। ये तो मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ किया, इसको हटाते हैं, ठीक है। ये जब यहाँ पे था तब मैंने इसको ड्रॉ किया था कि इसको टूटता है तो नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव होगा, बट इससे ही ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसमें हमें कुछ देखना नहीं है, जो मैंने कल लेवल ड्रॉ किया था उसके हिसाब से आज देखना है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये प्राइस एक्शन लेवल बहुत अच्छा काम किया। ट्रेंड लाइन को तोड़ा, रिटेस्ट करने के लिए गया। ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए ज्यादा तो बहुत अच्छा होता और भी बड़ा फॉल होता शायद, बट हुआ नहीं वैसा। लेकिन जो प्राइस एक्शन लेवल था उससे अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है। देखो ए लेवल को होल्ड कर रहा था, होल्ड करके गया, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा था, बिल्कुल इस प्राइस एक्शन के छू कर गया है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर गया और नीचे आया। ये होता है ट्रेडिंग, ठीक है। अब देखते हैं जो मैंने स्ट्रेटेजी दी थी उसके हिसाब से कैसे ट्रेड रहा होगा। मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, सुपर 10 चाहिए और एडीएक्स चाहिए। चलो सुबह के टाइम एडीएक्स कहा था 12 पे था, 20 पे कब आया, 20 पे आया इस जोन पे। तो हम यहाँ पे एक
हॉरिजॉन्टल लाइन मार देंगे तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। बट बैंक निफ्टी में आज ट्रेडिंग एक्टिव नहीं हुआ, क्यों? सुपर टेन ने सेल करने को बोला, यहाँ से भी पिवट को तोड़ा, बट एडीएक्स 20 के नीचे था, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम था। एडीएक्स मार्केट में वॉलेटिलिटी को बताता है, तो वॉलेटिलिटी कम था इसलिए हम ट्रेड नहीं लेंगे। और देखो दिन भर टूटा, ट्रांजेक्शन के लेवल के हिसाब से लेते हैं तो जिनको टेक्निकल आता है वो ट्रेड ले सकता है, बट जो स्ट्रेटेजी से बंधे हुए हैं वो ये ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ा अनबैलेंस था, नीचे आया उसके बाद एक रेंज में फंस के रह गया, क्यों? एडीएक्स की वजह से। एडीएक्स देखो, एडीएक्स कितना कम वैल्यू पे चल रहा था। अगर मानो एडीएक्स ऐसे ऊपर 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 जाता, थोड़ा सा तिरछा ऊपर जाता, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़िया होता। ऊपर आता नीचे आता, ऊपर आता नीचे आता, ऐसा करता, या शायद टोटली नीचे चला जाता। ठीक है, तो आज कोरोना की न्यूज की वजह से मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी की माहौल देखने को मिला है, बट जो हमारा जो ट्रेडिंग लेवल था उससे बहुत अच्छा था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल के लिए मेरे पास जो लेवल है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, आप जो कल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और नीचे खास कुछ लग नहीं रहा है मुझे। नीचे में खास कुछ नहीं लग रहा है। नीचे में ये रेजिस्टेंस आप लोग पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, ऊपर की ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस को एज इट इज वैलिड रहेगा ये रेजिस्टेंस शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से। डे टाइम फ्रेम के एनालिसिस के हिसाब से मेरा रेजिस्टेंस 40,000 का है। उसके ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा मूव होगा बैंक निफ्टी में अपसाइड, और अगर उसके नीचे जाके तोड़ता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक तरफा बहुत ऊपर चला गया है। बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत ऊपर गया है एक तरफा। ऐसे वर्टिकल जोन पे बैंक निफ्टी की नहीं जाना चाहिए था, बट गया है तो कोई बात नहीं। थोड़ा रिटेस्ट करते करते जाता तो उससे अच्छा फायदा मिलता है स्टॉक में, खास करके स्टॉक में। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ऐसा मूव करके गया है, उस हिसाब से हमारा बैंक नहीं गया है। देखो तो मैं अगर बैंक में देखो खास करके अच्छा परफॉर्मेंस करता है कोटक बैंक, उसको देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक देखो उतना अच्छा रैली नहीं किया है मेरे हिसाब से। एच डी एफ सी बैंक देखते हैं, एच डी एफ सी बैंक को भी देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी को यही ऊपर ले जाता है। ठीक है, बैंक निफ्टी देखो कोटक में भी गया है, उतना अच्छा नहीं मेरे हिसाब से, तो उतना अच्छा नहीं। बैंक निफ्टी 60 जितना करेक्शन हुआ है उससे 60-65% रिकवर कर चुका है, बट स्टॉक में उतना अच्छा रिकवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर इस बात के आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बैंक निफ्टी में क्यों इतना अच्छा मूवमेंट हुआ है, फिर स्टॉक में नहीं हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं। जो कल के लिए मेरा स्टॉक है वो 4 स्टॉक है। मैं 4 स्टॉक तो देना नहीं चाहता, बट 4 स्टॉक है, उसका लेवल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। इस स्टॉक मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आदित्य बिरला फैशन, इस स्टॉक में लगातार कवर आप लोगों के साथ किया, इस लेवल के पास में किया था, एक बार इंट्राडे ट्रेड दिया था। आज फिर ऑल टाइम हाई के पास गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है। अगर ऊपर की तरफ कंफर्मेशन मिलता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये से सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो सेल करेंगे। ऑल टाइम हाई के पास है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका और एक चीज मैं लगाना भूल गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम देखना होगा कितना अच्छा होगा, अगर ब्रेक करेगा तो इन सब वॉल्यूम से अच्छा तगड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, तभी हम ऊपर की तरफ सोचेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ सेलिंग कैंडल, फर्स्ट कैंडल अगर सेलिंग बनता है तो बाइंग की तरफ सोचेंगे नहीं। ठीक है, और एक चीज देख लेते कोई डाइवर्जेंस वगैरह है कि नहीं। देखो मैं तो ये बोलूंगा नहीं कि आदित्य बिरला फैशन गिर सकता है, बट थोड़ा ध्यान से। ठीक है, स्टॉक की मूवमेंट ऊपर ऊपर, बट हमें इंडिकेटर कुछ अलग ही बता रहा है, तो इस बात पे कंफ्यूजन है। इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज पे। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक हमारा है वो है रेन इंडस्ट्री।
इस स्टॉक को कई बार कवर कर चुका हूँ मैं, इस लेवल पे दिया था, ब्रेकआउट हुआ है, अब फिर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी एक साइड में फंसा हुआ है, तो देखेंगे क्या। कैंडल बहुत बड़ा है बट वॉल्यूम उतना अच्छा मेरे हिसाब से नहीं है। तो रेन इंडस्ट्रीज को भी नोट करिए, ये इसका मेक और ब्रेक लेवल है। ठीक है, 1 टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप, 3 टॉप बना चुका है। ठीक है, तो इस स्टॉक को हम रडार पे रखेंगे कल इंट्राडे के लिए। दूसरा है हमारे पास प्राज इंडस्ट्री, और है और एक चीज रेन इंडस्ट्रीज पे दिखाना भूल गया। रेन इंडस्ट्रीज पे नहीं, चलो उसमें दिखाते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज देखो, ओपन इक्वल्स टू हाई है, एकदम लेवल के पास। ओपन इक्वल्स टू हाई है एकदम लेवल के पास, इतना बड़ा बुलिश कैंडल है। तो डायरेक्टली तो मैं बताना नहीं चाहती, इस चार्ट में एक और चीज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को, ड्रॉ ही कर देता हूँ। ठीक है, एक टॉप, बॉटम, रिट्रेस्ड, सेकंड बॉटम, वापस से टॉप। अब इसको हम कहलाते हैं, जा रहा है ये, सॉरी, चलो आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। एक कौन सा पैटर्न है, डब्लू पैटर्न है, इसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न चालू हो चुका है स्टॉक में। अगर इसमें ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा अपसाइड, तो इसको आप रडार पे रखिए। ठीक है, और तीसरा जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, स्टॉक को भी आप, चौथा स्टॉक, तो स्टॉक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील में एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से, इसका रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ऊपर से गिरा, वापस से ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, तीसरी बार भी फॉलो किया, चौथी बार जाने की कोशिश की बट गिर गया। अब ऊपर ऊपर अब उसी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। सॉरी, जो देखेंगे क्या इसके ऊपर निकलेगा या यही से सेलिंग कैंडल फॉर्म करेगा। तो टाटा स्टील में एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेक करके ऊपर गया, सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हुआ, वापस से ब्रेक हुआ, नीचे आया। तो इसको एक बहुत अच्छा लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करे। तो कल अगर हमें इसके यहीं पे कोई सेलिंग कैंडल मिलेगा तो हम सेल करेंगे, और अगर ब्रेक करेगा तो हाई वॉल्यूम विथ पावर, कैंडलस्टिक पावर, तो उसी के साथ हम अपसाइड या डाउन साइड ट्रेड लेंगे। ठीक है, इंट्राडे में चार स्टॉक जो दिया है, इस चार स्टॉक ही आपको इंट्राडे में वैलिड रहेगा। अगर इंट्राडे से अगर अच्छा मुनाफा मिल गया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के जितना हो सके ले सकते हो। ऑलमोस्ट इसका ओपन इक्वल्स टू लो सेम है। इसका हाई अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेक होगा, डे टाइम फ्रेम पे हो या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही बहुत अच्छा वॉल्यूम था, बट कल अगर इसको ब्रेक करना होगा तो बहुत अच्छा वॉल्यूम देके ब्रेक करेगा, या फिर एक कैंडल में करे या 2 कैंडल में करे। तो इसको रडार पे रखिए। टाटा स्टील बहुत अच्छा स्टॉक है, और इस साल टाटा स्टील में गया इस साल मेटल सेक्टर के स्टॉक में मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट होने वाली है, तो उस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूज को हम कवर तो करते हैं लेकिन डिस्कस नहीं करते, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो न्यूज हम कवर नहीं करेंगे। कभी टाइम मिलेगा तो अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो जो स्टार स्टॉक हमने दिया है उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कल ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ऐसे पेपर ट्रेड कर सकते हो। और देखो, जो इंटरेस्ट स्टॉक हम रोज देते हैं
उसका लिस्ट बनाया कीजिए, उसी में आपको स्विंग पोजिशनल सब मिल जाएगा। देखो हर रोज जो हम इंट्राडे ट्रेड देते हैं, जैसे कि मैंने टाटा केमिकल का दिया था, देखो टाटा केमिकल मेरे लिस्ट में अभी भी है, मैंने डिलीट नहीं किया है। तो टाटा केमिकल हो, सेंचुरी दिया था, आरईसी दिया था, एलटी, टीसीआई, चंबल, और आज जो स्टॉक मैंने दिया है उसका डिस्कस यही कर लेते, ठीक है। कल मतलब चंबल, चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर देखो एकदम लेवल के ऊपर डांस कर रहा है, लेवल के ऊपर ही डांस कर रहा है, तो करने दो। उसके बाद दिया था यूनाइटेड स्पिरिट, मैक्डोनाल्ड्स, तो यूनाइटेड स्पिरिट में भी अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है और ब्रेक किया है इसके इस लेवल को, तो इस पर भी हम ध्यान रखेंगे कि कोई स्विंग ट्रेड मिलता है क्या। दूसरा स्टॉक था हमारा, देख लेते हैं इधर से, ग्राफित, ग्राफित इंडिया। इंट्राडे में अभी आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, 2 कैंडल में ही हमें हमारा टारगेट मिल गया है। मैंने टिप ग्रुप में इसको अब शेयर नहीं किया है, करूंगा इसके बाद ही। देखो 2 कैंडल में ही हमारा टारगेट अचीव हुआ, 1 कैंडल में, बट हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते थे, हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। यहाँ पे लेवल के ऊपर आया, इसको सपोर्ट माना, लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया, तो ये रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट में बदल गया, ये सपोर्ट में आया, एक टॉप बनाया, टॉप बना के वापस से ऊपर गया, हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज को सीख के समझ के कीजिएगा। तो चलिए, जिन्होंने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन पे प्रेस करना ना भूले, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखेंगे कल क्या होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।